भारत का भूगोल। भारत का क्षेत्रफल 2.42% है और संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 17.5% है। भारत का विस्तार जो है युग में से कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि 38 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है ना, तो इसलिए कोई आंसर सही नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट 99 डिग्री 25 मिनट। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत में भू आकृति की रचना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तृत हिस्सा है। और कश्मीर घाटी की रचना समभिनति में हुई है। गंगा के मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। ये तीनों सही थे। गंगा के मैदान डैश है, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। हिमालय का पदीय प्रदेश है, शिवालिक श्रेणी शिवालिक का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। अटल सुरंग जो रोहतांग दर्रा के पास है वो 9.02 किलोमीटर है, करंट में पूछा था। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पंजाब है ना, ये इधर पूर्वी पंजाब, ये इधर पश्चिमी, इधर पूर्वी पंजाब में। उसके बाद है इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी भी मिलती है। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं। उसके बाद है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा है? रमन सागर पर्वत। पुराना क्वेश्चन है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को कहते हैं सह्याद्री। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कडम पहाड़ी है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ठीक है, गिरनार पे चाय बागान नहीं, बाकी काननदेव, नीलगिरी और दार्जिलिंग पे चाय का बागान है। उसके बाद भारत की सर्वोच्च चोटी है केटो गाड़ी विनाशटी जोरचिला। रोहतांग, नाथुला, खैबर में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचा है? तो नाथुला दर्रा। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? 6300 से 6000 मीटर के बीच में होती है। उसके बाद भारत के अतिरिक्त महाद्वीपीय पर्वत जो है ना किस काल में निर्मित हुए हैं? सेनोजोइक काल में निर्मित हुए हैं। छोटानागपुर पठार एक अग्रगंभीर पठार है। दंडकारण्य पठार किस राज्य में अवस्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी होगा, थोड़ा उड़ीसा में भी है। उसके बाद है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी स्थित है ज़्यादातर, लेकिन छत्तीसगढ़ में। यह मेघालय का पठार का अंश नहीं, भुवन की पहाड़ियाँ। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप किससे बना है? प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। और प्रवाल द्वीप नहीं है, कैम्बे की खाड़ी प्रवाल द्वीप नहीं है। विदर्भ किसका नाम है? महाराष्ट्र का एक अंग है। पाट अंचल कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तिलैया ये जो रेडियो गीतों का फरमाइश होता है झारखंड में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, तो 3 नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, 4 नंबर पे यूपी, 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा है बिहार, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य, राजस्थान 1 नंबर पे, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से 12वां राज्य बिहार है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगा है? 7। भौगोलिक क्षेत्र में भारत लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर में सबसे बड़ा जिला कच्छ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत के इस भाग में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः संग्रहित है दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक में से जनजातीय समुदाय पहचान नहीं की गई, हरियाणा में नहीं मिलते हैं। बोडो जनजाति हैं गारो पहाड़ी पर। गारो जनजाति असम की है। गलत है, तीनों पाए जाते हैं ज़्यादातर मेघालय में। भिल जाति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित से कौन से जाति सही नहीं है? टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं। उसके बाद भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। गंगा जलोढ़ मृदा गहराई भूमि नीचे है 6000 मीटर तक पाई जाती है, मतलब गहरा। किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी वाह नदी सबसे भारत में जो है ना, गंगा है। निम्नलिखित गंगा कौन सी उपनदी है? कोई इसमें से नहीं है ना, कोई भी इसका गंगा का शाखा नहीं। सब बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदियाँ हैं। निम्नलिखित में से नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन मिलती है फतुहा के पास गंगा में।
यारलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्रा का नाम है। उसके बाद है मानसरोवर झील नदी, झील से कौन कौन नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, सतलज और सिंधु भी निकलती है। मानस नदी, इस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। रिफ्ट घाटी से बहती है नर्मदा। सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक से, सोनम। उसके बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। कावेरी नदी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। तेल की सहायक नदी है किसकी? महानदी की। और तुलना के आधार पर हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, कौन सही है? दोनों सही, एक और दो सही है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालयी नदियाँ ढाल प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। भारत में चंद्रा और भागा बहती हैं लाहौल क्षेत्र में। उसके बाद निम्नलिखित में से नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सब। दामोदर, कोयला और सुवर्णरेखा किसकी? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसके बाद है दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भूमिबद्ध नदी है लूनी, भूमिबद्ध है। बिहार का शोक कोसी है। उसके बाद गंगा, सोन, गंडक, कोसी। गंगा में सबसे अधिक नदी, मतलब सबसे अधिक परिवर्तन पथ है कोसी का। त्रिवेणी नहर गंडक पे है। उसके बाद गंगा नदी किसके सबसे बड़ा शहर? कानपुर है। यह शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, उत्तर काशी। कश्मीर के पहलगांव किस नदी के किनारे है? लिद्दर। हुंडू जलपात, हुंड्रू स्वर्णरेखा पर है। शिव समुद्र जलपात कावेरी नदी पर है। एक मीठे पानी का झील, इनमें से कोई नहीं। लोकटक मणिपुर में है, सांभर राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, बुलर। तो इसमें ये दोनों मीठे का पानी का झील है, तो इनमें से एक से अधिक होना चाहिए था। चिल्का और लोकटक दोनों ही मीठे पानी का झील है ना, डिस्कस में हुई थी। उसके बाद बिहार के किस जिले में तिलहल कुंड है? तो कैमूर में है। एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कांवर झील है, जो गोखुर झील है ना, और ये बूढ़ी गंडक पर है। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु में से एक सबसे सूखा स्थान लेह है। भारतीय मानसून विसंगति से इंगित, जिसका कारण है समुद्र तथा स्थल का विभेदी तापमान के कारण होता है मानसून परिवर्तन। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु भिन्नता है इनकी ऊंचाई के कारण। मानसून निवर्तन क्या है? साफ आकाश। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि अरावली भी इसी क्रम में, इसलिए हवाएं ऐसे ही जाती है सीधी। कोपेन का वर्गीकरण उत्तरी बिहार CWG में के अंतर्गत आता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। उसके बाद जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु लौटते हुए मानसून से। उसके बाद बाढ़ उत्तरी प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप हिमालय गिरिपात क्षेत्र में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। रेगुर मृदा काली मृदा को कहते हैं। रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आ जाती है। करेवा मृदा में केसर खेती होता है। मिट्टी नदियों द्वारा लाया जाता है मिट्टी, जो जलोढ़ मृदा कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर कहलाती है। दोमट मिट्टी या लोम जिसको कहते हैं, लोम मृदा। कौन सा कण मिलता है इसमें? बालू, चिकनाकन और गाद मिलता है। करेवास मृतिका जो जफरान या केसर की खेती के लिए होते कहाँ मिलता है? कश्मीर, हिमालय में। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदाअपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण से। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक घने पतझड़ वन है? मध्य प्रदेश में। इन राज्यों में सर्वाधिक के अंतर्गत पाया जाता है मिजोरम। सर्वाधिक वन प्रतिशत में मिजोरम में। पट्टी सीमा जलप्रपात कृष्णा और गोदावरी पे है। सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक भाग पूरा होता है भारत का लघु परियोजना से। सारण नहर निकलता है गंडक से। उसके बाद निम्नलिखित में से नहर में प्रणाली में से कौन सा क्षेत्र सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। भाखड़ा नांगल है हरियाणा और पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना। उस भाखड़ा नांगल किस नदी पे है? सतलज पे है। उसके बाद है मयूरकाशी, मुचकुंड, पल्ली वसार शिव समुद्रन में से सबसे पुराना जल शक्ति शिव समुद्र में। नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना है कृष्णा नदी पे। हीराकुंड महानदी नदी पे। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध का उद्घाटन किया किस नदी पर? उत्तरी कोयल नदी पे। उसके बाद कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न फसलों पर दो फसल उगाना, विभिन्न मौसम में दो फसल उगाना। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक
के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उच्च वर्णन करता है? कौन सा 21वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उच्च वर्णन करता है? हाई यील्ड वैरायटी HYV है ना, उच्च उत्पाद उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? तो गेहूं में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही? इसका जो लक्ष्य था हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीज उर्वरक तकनीकों का विस्तार करना था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन, शस्योत्पाद का समाकलन करना था। और उसके बाद दिए गए कूट का सहायता से हरित क्रांति घटक को चुनिए। तो सब था उच्च उत्पादन वाली किस्म था सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़क विपणन। सड़क और विपणन अलग अलग है। इंद्रधनुष की क्रांति सभी से है, चाहे हरित क्रांति हो, नीली क्रांति हो और श्वेत क्रांति हो। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल की फसलों में भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल है। उसके बाद है भारत चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात। किस राज्य में सर्वाधिक सूती मिलें मिलती है? महाराष्ट्र में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और लास्ट में गुजरात है। उसके बाद शुष्क भूमि, गन्ना, जूट, मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है कर्नाटक के नहीं उत्पादन किया जाता, पुलनेज में नहीं किया जाता। भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक केरल। भारत का एकमात्र केसर उत्पादक जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारत में मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं है, हल्लीकर और मेवाती। 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पंजाब में। लौह अयस्क बैलाडीला किसका खनन होता है? हेमाटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह खनन अयस्क से संबंधित है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। गुजरात में नहीं है। भारत का तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान का खेतड़ी का क्या उत्पादन होता है? तांबा। खेतड़ी से मिलता है तांबा। और कौन सा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदा गया था। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला क्षेत्र झरिया में है। झरिया कोयला उत्पादन होता है। भारतीय कोयला उद्योग के बारे में समस्याओं पर गौर करें। निम्न कोटि का कोयला मिलता है। धुलाई संस्थान में उपयोग क्षमता कमी है। कोकिंग कोयल आयात निर्भरता ज़्यादा है। कार्य संचालन की कीमत ज़्यादा है। तो सभी सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस में होता है? झारखंड में हो रहा है ना, आग लग गया है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। भारत का सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970-1980 में हुआ था। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन करता है? केरल। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनाव का पत्थर का। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। उसके बाद है चंबल नदी किस राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? राजस्थान। भारत सरकार कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत का योगदान करती है 11.8%। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के योगदान 1% से कम है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, छोड़ दीजिए पुराना क्वेश्चन। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता निम्न से कारण है। कौन सा राज्य सर्वाधिक फसल उत्पादन करता है? राजस्थान। सौर ऊर्जा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान करता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग ऐसे बस्ती स्थानांतरित का क्या प्रमुख कारण है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलना में सुविधा अच्छा है। टिस्को संयंत्र किससे नज़दीक है? टाटानगर से नज़दीक है। तमिलनाडु सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अखबारी कागज प्रसिद्ध है नेपानगर का। बेंगलुरु वायुयान। कोरबा एल्युमिनियम। जमशेदपुर लोहा। मलाजखंड तांबा। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे बड़ा रेल सबसे पहला 1853 में। 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है, बिहार में। नवंबर की राजधानी है। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है? अरे बाप, त्रिवेंद्रम सेंट्रल।
पारादीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। मुरमागो गोवा में। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बधावन जो है महाराष्ट्र में बनेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से प्रयागराज को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा भारतीय डाक विभाग द्रुत सेवा आरंभ किया गया था 1986 में। भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा प्रादुर्भाव हुआ था 28 जनवरी 1882 को। जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा के नज़दीक। गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार में विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। पूरब की ओर प्रवाहित नदी है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी की उपनदी है कृष्णा नदी की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इन नदियों के छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। काली मृदा के लिए सब प्रयोग होता है रेगूर। तांबा सबसे बड़ा उत्पादन करता है राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार भाग में मध्य गंगा का मैदान कहते हैं इस क्षेत्र को। उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक का भाग है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डमम कहलाती हैं। भारत जिन क्षेत्रों शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक 75 सेंटीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज के पास है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वातावरण पूर्वी घाट से। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी की सहायक नदी है गोदावरी। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित वायुमंडलीय विशेषता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम RDC का खिसकना। तिब्बत का उच्च और लाल लीना सब है। मणिपुर की मध्य संकेंद्रीय घाटी अनुसूचित जाति लोगों को क्या कहते हैं? मैतेई। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवगंगा में गंगा नदी बनती है। कोयले के दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र दामोदर सोन महानदी गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग उत्पादन का तथ्य महाराष्ट्र देश अग्रणी राज्य है और उत्तर प्रदेश चीनी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी होता है लेटराइट। अन्नामलाई पहाड़ी पर और पालनी पहाड़ी मिलती है अन्नाई मुड़ी में। वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री पूर्वी छोर पर है नामचा बर्वा। सुंदरवन क्षेत्र है संगन मैंग्रोव वन में। कैगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कर्नाटका में। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था गेहूं का। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग चुना पत्थर पाया जाता है। सिपरेक पर्यटन क्षेत्र भारतीय जल में जहाज़ों मलबे पता सूची सैली भित्ती एली एमी सॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाए जाते हैं। स्थान कहाँ है? तो गोवा तट से दूर है। ये 69वें सवाल पूछा गया था कि सिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल जहाज़ों के मलबे का पता सूची शैली भित्ती। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी गांव से निकलती नगरी। गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी। सोना बिहार में किस जिले में पाया जाता है? जमुई। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनती है गंडक पर बनती है। माइका कहाँ से मिलता है? कोडरमा से मिलता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कर्क रेखा जिस पठार एक दूसरे काटती है कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा यहाँ पे है बघेलखंड। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत की सीमा से आज़ा नहीं करता अल्मोड़ा। भारतीय माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर। स्लेट क्या है? रूपांतरित चट्टान है ये। बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है। भारत का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन में। यह प्रवालों से निर्मित है लक्षद्वीप। भारत में की सीमा को स्पर्श करते हैं अरब सागर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। सह्याद्री है पश्चिमी घाट का भाग। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल अब हो गया है कंडला का। 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार का ही, पश्चिम बंगाल गलत हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी महानदी कावेरी में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों में सही समूह जिसकी ऊंचाई क्रम में है सबसे अनाईमुड़ी फिर डोडाबेटा फिर गुरु शिखर फिर महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा है फिर दूसरा ऊंचा है फिर तीसरा अंतिम में। उसके बाद है थोड़ा जानती पहले बोले तमिलनाडु में उड़ीसा में नहीं है। यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए मिलान सही है। पावगढ़ गुजरात वह राज्य जिसने 1960-70 में खनिज उत्पादन के करीब 32.33% अग्रणी था। बिहार जब JN टाटा ने सिंहभूम के जिन 2 जिलों के मध्य अपनी लौह इस्पात संयंत्र बनाई थी स्वर्णकार कर गई। हरित क्रांति मुख्य रूप से समिति खाद्यान्न फसलों तक सीमित थी। भारत में सिंचित क्षेत्र कुएं तालाब नहर। गोदावरी कृष्णा कावेरी भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो लोहा का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद कर रहेगा गुवाहाटी।
शहर में जो असम का तेल नगर कहलाता है डिगबोई। भारत में कुल रिफाइनरी में कोई भी राज्य में स्थित नहीं। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम घाट में, तो में से कोई नहीं आंसर दिया। उसके बाद भारतीय परियोजना आर्थिक गलियारे लक्षित है 26,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय मल्टी स्टोरेज लिफ्ट इरिगेशन परियोजना तेलंगाना में कालेश्वरी प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, ना जीवन निर्वाह कृषि। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। वह नदी जो निकलकर पाकिस्तान चली जाती है सतलज। लिपू लेखा दर्रा उत्तराखंड में। पर्वत शिखर सही सम्मिलित नहीं है। अबोर मिसमी ये सब मणिपुर तरफ होगा, झारखंड में नहीं है। कथन गलत है। कोवलम भारत का सबसे लंबा तट है, गलत है क्योंकि सबसे लंबा तट मरीन बीच होना चाहिए शायद। कावेरी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती, भवानी और हेमवती। भारत में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है कर्नाटका। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक प्रतिशत में तो मिजोरम में। सम्मिलित नहीं है। नैयर जाति, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत में विश्व में अग्रणी उत्पादक है तिलहन में। भारत सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई जहाज कुशोक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा है। मॉरिशस, त्रिनाद टोबैगो, फिजी, गुयाना वह देश जहाँ अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक रहते हैं मॉरिशस में। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा। दंडकारण्य मध्य पठार में थोड़ा नहीं है ना। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतास सुरंग जोड़ता है लेह को और मनाली को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते समुद्री किनारे गिरा है, सौराष्ट्र को प्रभावित किया है। रामसर स्थल लोनार नहीं है। लोनार तो पहले महाराष्ट्र में, राजस्थान में है नहीं। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र ब्राह्मणी का है। केरल शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इनमें पौधे जानवर बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के पाए जाते हैं। भारत थर्मल प्रोजेक्ट पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पूरब में नामरूप, फिर ओबरा, फिर परीक्षा, फिर कोटा। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है भारत की। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून से वापसी की वर्षा 15 अक्टूबर के आसपास होती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। मलाड कर्नाटक में है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना कहलाती है। उसके बाद 4 डेल्टा कंकड़ बांगर कायल तटीय मैदान मांड पंजाब का मैदान। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्रा उत्तर दिशा से नहीं मिलता है। सुबनसिरी, बेलसरी, मानस उपयोग में से कोई नहीं। लेखापनी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मगध एवं अंग के मैदान का हिस्सा मध्य गंगा का मैदान। भारत के बंदरगाह उत्तर दक्षिण में है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम। 1954 में कोसी जलविद्युत परियोजना समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच होगा। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर और मुंडा संथाल पूजा करते हैं, कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, मुंडा और संथाल दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल मौसम है? खरबूज, खीरा और तरबूज। भूकंप में कौन सा मंदिर कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं ना, तो यहाँ से फोकस मारता है तो इसको ऊपर वाले को अधिकेंद्र कहते हैं। ये पूरा आदि पृथ्वी रहा, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ और सबसे जहाँ से उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे फोकस, और जहाँ प्राप्ति होगा उसको कहेंगे अधिकेंद्र। जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। उसके बाद है भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, उसकी अवस्थिति का सही युग में। सुरमा घाटी असम में, लुनोत क्षेत्र गुजरात में है। हीराकुंड बांध, दुधवा, घुमरापाद बांध से कौन सी महानदी पर है? कोई नहीं है। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है कुमायूं के नाम से। सत्य है। 2011 की जनगणना सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बेबर, दहिया, पड़ो, झुम कृषि उपज से 1 से अधिक है। सब स्थानीय नाम है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम है पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में। उसके बाद है त्रिवार्ता के अनुसार एम किस प्रकार की जलवायु है? पश्चिम घाट की। उसके बाद है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल फसल स्थानीय नाम अमन की साली अगानी। उसके बाद है निम्नलिखित से गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित हैं, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत प्रति 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा करती। कोई अंश नहीं लिया है। विश्व भूगोल। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर दिया था। हमारे आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा सूर्य करता है 25 करोड़ वर्ष में। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल 88 हैं। जिस तारामंडल के ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है सप्तऋषि उसको कहते हैं। सौरमंडल का भाग निहारिका को नहीं मानते हैं।
जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो कोpernicus बोला है। सौरमंडल प्रधान है आकाशगंगा पिंड का, सूर्य उसका प्रधान है। सूर्य ग्रहण कब लगता है ना, जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। उसके बाद है सौरमंडल सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इवनिंग स्टार शुक्र है। सूर्य का ताप पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में, मतलब 400 सेकंड में। उसके बाद है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतें नीफे, निकेल और फेरस से बनी है। पृथ्वी की मरुस्थलीय संभावना 23.5 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 84 वर्ष में। वर्ष दीर्घतम है प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई चिली का है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उसके बाद किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो इसको कहते हैं 0 डिग्री। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध के में वर्ष सबसे छोटा दिन दिसंबर 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होगा। ऊपर में छोटा नीचे बड़ा हो जाएगा। महाद्वीप अलग होते हैं, विवर्तनिक क्रिया शुरू हैं। कोकस प्लेट मध्य अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में। उड़ान की क्रिया परिवर्तन निर्माणकारी से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अवसादी सेल निम्न से कौन सा कथन सही है? ये सेल संस्तर में निक्षेपित होते हैं। आग्नेय चट्टान कौन सा सही है? वे क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। माउंट एटना का एक ज्वालामुखी है। माउना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी मतलब वोल्केनो है। 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था। सुनामी मतलब सुनामी आया था भूकंप के कारण। भूकंप तथा उसके परिणाम सुनामी आया। वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतर गए। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका में। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अफ्रीका का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत है एंडीज। यूरोप का एक पर्वत है आल्प्स। पेनाइन पर्वत यूरोप में है। अपलेशन अमेरिका में। अरावली भारत में है। सब पुरानी जरूर में था। क्या हुआ?